हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज आपकी ये टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास में पार्ट नंबर 9 है और इसमें हमने फरवरी और मार्च के यानी कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है 2021 के। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी कि 2021 में ब्रिक्स के जो सम्मेलन होना है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। तो 2021 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना है वो आपके अपने भारत में होगा, अपने देश भारत में होगा। जैसे कि ये जो इसका नाम लिखा हुआ है ब्रिक्स, इसी के अकॉर्डिंग इसका सम्मेलन होता है। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये इन देशों के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले सम्मेलन ब्राज़ील में होता है, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। यानी कि पिछले साल इसका सम्मेलन रशिया में हुआ है 2020 में, और 2019 में ब्राज़ील में हुआ है। तो अभी 2021 में इंडिया में होगा इसका सम्मेलन, और अगले साल चाइना में होगा, और फिर उसके अगले साल साउथ अफ्रीका में होगा। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसी के अकॉर्डिंग सम्मेलन होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और बातें। क्या लिखा है? भारत 2021 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बस इतनी ही बात लिखी है। तो हम देख लेते हैं कुछ और बातें। ब्रिक्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है। ब्रिक्स का स्थापना देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसमें एस नहीं था, यानी कि ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC था। अभी फिर 2010 में जब नेक्स्ट सम्मेलन हुआ तब इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया है। 2010 में साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया है। ठीक है, और 2009 में जब ये बना था ब्रिक्स, तब सिर्फ ये ब्रिक था, BRIC था। साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है ब्रिक्स में। तो ये 2010 में जुड़ा है साउथ अफ्रीका। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ब्रिक्स का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है इसका। ठीक है, इसका अपना एक खुद का बैंक है ब्रिक्स का, जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का अपना बना है, ब्रिक्स के देशों के द्वारा बनाया हुआ बैंक है। इन देशों के द्वारा अपना बनाया हुआ बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। NDB बना है आपका 2014 में। देखिए स्टैटिक मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, ये सारा आप ध्यान रखिएगा कि 2009 में ब्रिक्स बना है। उस टाइम एस नहीं, यानी साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था इसमें। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, और 2014 में इन देशों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया NDB, जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में बना है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। NDB का हेडक्वार्टर शंघाई में है। ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है अपना, NDB का हेडक्वार्टर है, वो शंघाई में है, और 2014 में बना है NDB। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। भारत में होगा 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन, और 2022 में चाइना में होगा। आई के बाद C आता है तो अगले साल चाइना में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हिंदी फिल्म को दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 मिला है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तान्हा जी। तान्हा जी को मिला है दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021। ये तान्हा जी को मिला है, अजय देवगन की मूवी है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तान्हा जी द अनसंग वॉरियर ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है तान्हा जी ने। ठीक है, ये अजय देवगन की मूवी है। तो ये दादा साहब फाल्के में बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 जीता है तान्हा जी ने। ठीक है, तान्हा जी मूवी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में कितने प्रतिष्ठित स्थलों के चयन की घोषणा की है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C,
12 स्थलों 12 स्थलों को चुना गया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 12 प्रतिष्ठित स्थलों को चुना है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल पहल के चरण 4 के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों के तौर पर 12 प्रतिष्ठित स्थलों के चयन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सभी प्रतिष्ठित स्थलों और इन स्थलों के आसपास सफाई और स्वच्छता मानकों में सुधार करके घरेलू और विदेशी आगंतुकों को अच्छे अनुभव प्रदान करना है। यानी जो हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं, जो टूरिज़्म होता है हमारे यहाँ, उसको बढ़ावा देने के लिए, उन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हो, यहाँ आकर इंडिया में लगे कि हाँ सफाई है और सब कुछ अच्छे से व्यवस्था है, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। 12 स्थलों को चुना गया है। ठीक है, तो ये 12 प्रतिष्ठित स्थलों को चुना गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इनके आसपास सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 12 स्थल चुने गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, साइंस डे, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे और 4 फरवरी को बताया था मैंने कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी में ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हैं, 4 फरवरी को कैंसर डे और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। आइए देखते हैं कुछ और बातें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को पूरे भारत में नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सर सीवी रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। यानी कि 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी सर सीवी रमन ने, इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर सीवी रमन ने इसी दिन यानी कि 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की, रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और बातें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती। ठीक है, यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, अंग वस्त्र पहनाया जाता है और 5,02,000 रुपये यानी कि 5200 रुपये की धनराशि दी जाती है। भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये मिलेगा डॉक्टर सूर्यबाला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 मार्च। 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। चलिए देखते हैं कुछ और बातें, मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा। विश्व स्तर पर हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। देख लीजिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी के लिए ये मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी शुरुआत, शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम UN एड्स
के कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई थी। हालांकि औपचारिक रूप से इसके मनाए जाने की शुरुआत यूएन एड्स द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने कार्यक्रम के बाद की गई थी। दिसंबर 2013, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, उसी दिन इसको मनाने की शुरुआत हुई है। दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने कार्यक्रम की बात की थी इन्होंने ये शुरुआत यूएन एड्स के द्वारा। लेकिन ये 1 मार्च को मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। देखिए डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, डेज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी डे पूछा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ है। आजकल कोई भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग, डेज के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, 10 देश। 10 देश जो है ये महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 देश जो हैं ऐसे हैं जो महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। आइए देखते हैं कुछ और बातें। 10 देश, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 10 देश यानी कि बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं, जबकि भारत समेत 180 देश ऐसे हैं जो महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम नहीं हैं। देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में केवल 10 देश ऐसे हैं, ओनली 10 कंट्रीज, सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जो महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं। बाकी तो 180 देश अभी भी कैपेबल नहीं हैं इस चीज़ को लेकर। फिर भी ध्यान रखिएगा कि विश्व के कुल 10 देश ही ऐसा कर पाने में सक्षम हैं, अभी महिलाओं को समान अधिकार देने में विश्व के 10 देश ही सक्षम हैं। चलिए आगे देखते हैं। हॉलीवुड के प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण में मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में चैडविक बोसमैन ने कौन सा अवार्ड जीता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है चैडविक बोसमैन ने। ठीक है, ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 78 नंबर का एडिशन हुआ था, 78वां संस्करण जो था, उसमें चैडविक बोसमैन ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इनके बारे में। हाल ही में हॉलीवुड के प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण में मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में चैडविक बोसमैन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। साथ ही मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये शायद इनकी फिल्म का नाम है, मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और नाम इनका है चैडविक बोसमैन। इन्हीं को 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, एडिशन भी पूछा जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण था, तो 78वां संस्करण था। इसमें जो है चैडविक बोसमैन ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 78वां संस्करण था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। देखिए 3 मार्च, ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और बातें। प्रतिवर्ष 3 मार्च को संपूर्ण देश में विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया था। यानी कि 2013 में 20 दिसंबर 2013 को ये 3 मार्च को डिक्लेयर किया गया था। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 2013 में इसकी घोषणा हुई है मनाने की।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और उसके बाद 2014 में पहला वन्य जीव दिवस मनाया गया है, ठीक है। 3 मार्च 2014 को पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि पहला वाला कब मनाया गया था, 2014 में, और बाकी जो है 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो डेज तो याद रखना, ये पहले भी बताया मैंने। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम क्या दिया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद टीवी। देखिए राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनती है संसद हमारी, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों को जब मिलाते हैं तब बनती है संसद। संसद के ये 3 अंग हैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया है संसद टीवी। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है। अब नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए 1 साल के लिए CEO बने हैं रवि कपूर। बता दें कि दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। देखिए राज्यसभा के सभापति इस समय, उपराष्ट्रपति जो होता है वही होता है राज्यसभा का सभापति, तो इस समय M वेंकैया नायडू हैं, M वेंकैया नायडू इन्होंने, और लोकसभा स्पीकर इस समय ओम बिरला हैं। ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इन दोनों लोगों ने मिलकर 2020 में एक पैनल का गठन किया था। इसी के अकॉर्डिंग अभी इसको दोनों को चैनलों को मिला दिया गया है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को, और नया चैनल का नाम बना है संसद टीवी, ठीक है। इतना जो है ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आज के आपके थे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।